करोड़ों अरबों लोगों की जनसंख्या है, हम सब परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्ट होना इतना आसान नहीं है। तो फिर किस परफेक्टनेस के पीछे हम भाग रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप सबसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम किस परफेक्टनेस के पीछे भाग रहे हैं। ये स्वीकार ना कर पाना कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हमारे अहंकार को दर्शाता है। हमारा अहंकार ये स्वीकार करने से हमें रोकता है कि हम परफेक्ट नहीं बन सकते। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा, चंद्रमा दिन में नहीं निकल सकता, सूरज रात में नहीं निकल सकता, उसी तरह कोई भी व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। इस बात की स्वीकार करने की आदत डालनी पड़ेगी हमें कि हम परफेक्ट नहीं हैं। आप एक इंसान है जो धीरे-धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ नया देख रहा है, गलतियाँ कर रहा है, उनसे सीख रहा है। अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं है, हम अफ़सोस में ही मरे जा रहे हैं। अपनी तरफ से बेहतर बनने का प्रयास करो, परफेक्ट बनने का नहीं कि मुझे अच्छा बनना है, जो मेरी गलतियाँ हैं उन्हें मुझे सुधारना है। जिस दिन आप ये मान लोगे, स्वीकार कर लोगे कि आप ना परफेक्ट थे, ना बन सकते हो, उस दिन से आप सिर्फ़ उन्हीं बातों पे फ़ोकस करोगे, जो आपके बस में है, ना कि उन बातों पे जो आपके बस में ही नहीं है, जिनको आप सुधार ही नहीं सकते। खुद से प्यार करने की और आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। हम ऐसे बहुत लोग हैं जो खुद की तुलना सिर्फ़ दूसरों से करते रह जाते हैं और तुलना के कारण वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते और खुद को हमेशा कम आंकते रहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और धीरे-धीरे अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं और इस इनसिक्योरिटी की वजह से कई बार लोग खुद से नफ़रत भी करने लगते हैं। उनका आत्मविश्वास एकदम खत्म हो जाता है। वे निरंतर लगातार दूसरों की तरह बनने का प्रयास करते हैं। देखिए, दूसरे से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, लेकिन लगातार उसके जैसा बनने की कोशिश करना, ये सोचकर कि वो परफेक्ट है, ये एकदम गलत है। क्योंकि जिससे भी आप प्रेरणा ले रहे हो, वो भी परफेक्ट नहीं है। आप मुझसे भी कुछ सीख रहे हो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मेरे अंदर भी कमियाँ होंगी, बट हमें बेहतर बनना है, परफेक्ट नहीं बनना। आजकल मैं देखता हूँ लोगों को कि लोग सेलिब्रिटीज़ को देखकर उनकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वो सुंदर नहीं है, उनकी आँखें अच्छी नहीं है, उनका चेहरा सुंदर नहीं है। वे भूल जाते हैं कि मनोरंजन की दुनिया है। ये रियल नहीं, रील है। उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। उनको अपना चेहरे को ही सब कुछ दिखाना है, इसीलिए वो सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। हमारे जीवन का रोल अलग है। हमें अलग चीज़ें करनी है जीवन में, तो हमें समझनी पड़ेगी ये बात। कहने का मतलब बस इतना ही है कि हर व्यक्ति को वो करना चाहिए जो वो चाहता है। यदि आप ये सब सिर्फ दूसरों की तरह बनने के लिए या परफेक्ट बनने के लिए कर रहे हो, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आज खुद में कमियाँ दिख रही हैं, वो कल और परसों भी खुद में कोई ना कोई कमी दिखाई देगी। इस परफेक्शन को प्राप्त करने के चक्कर में वह व्यक्ति अपनी जो एक यूनिकनेस हर इंसान की होती है, वो खो देगा। खुद से प्यार करने की बजाय खुद से नफ़रत करने लगे। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। खुद से प्यार करना है तो जैसे आप हैं, खुद को वैसे ही स्वीकारना होगा कि मैं जो हूँ, मेरा दिमाग कम है, मैं कम सुंदर हूँ, बट मेरे अंदर ये क्वालिटी है। हर एक इंसान के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ देके भेजा है। तो हमें ये सोच के खुश रहना है कि अरे मेरे अंदर ये है। हमारा रंग कैसा भी है, उस पे ध्यान ना देकर एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करना है। कितने सारे ऐसे लोग हैं, जो सिर्फ़ अपनी बातों से, अपने कर्मों से सुंदर दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। मैं ये कभी नहीं चाहता कि आप परफेक्ट बनने के चक्कर में खुद को ही खो दें, दूसरों की नकल करने के चक्कर में खुद पे इतना दबाव डाल देते हैं कि उस बोझ के तले खुद को ही दबा देते हैं। हर समय अच्छा बनकर रहना है। आज आप अपने घर में देख लीजिए, हमने अपनी माँ को इतना परफेक्ट, इतना परफेक्ट, इतना परफेक्ट दिखा दिया है कि उसकी हेल्थ खराब हो गई। आप देखते हैं बचपन में लोगों ने इतना प्रेशर बना दिया कि माएँ ये करती हैं, माएँ वो करती हैं। हमारी माँ, हम कहीं जा रहे हैं, सुबह जग के 5 बजे खाना बना रही है और सबको खाना खिलाने के बाद खा रही है। इस महानता, इस परफेक्टनेस के चलते उसने अपना शरीर खराब कर दिया। तो परफेक्ट उतना ही बनना है जितना ज़रूरी। ये ज़रूरी नहीं है, देखिए, कि आप हर किसी को पसंद आ जाएँगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप हर किसी को पसंद आ जाएँगे। ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपसे बहुत प्यार करेंगे। कुछ लोग होंगे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। कुछ लोगों के जीवन में आपका कोई महत्व नहीं होगा। ये सब बहुत नॉर्मल है। हमारे साथ भी है, मोदी जी के साथ भी है, हर किसी के साथ है। आप एक इंसान हैं, जिसे कभी गुस्सा भी आएगा, नाराज़गी भी होगी, गलतियाँ भी करेगा, ये सब नॉर्मल है। गलत ये है कि गुस्सा होने के बाद ये एहसास ना होना कि आप कुछ ज़्यादा बोल गए। गलती ये है, या गलती करने के बाद उसे सुधारने की कोशिश ना करना। दूसरों की नज़र में परफेक्ट बनने के चक्कर में खुद को नहीं खोना है। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आ भी जाए, जिसे लगे कि आप परफेक्ट हैं, तो सोचिए बात कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। जो व्यक्ति आपको परफेक्ट समझने लगा है, अब उसकी उम्मीदें आपसे कितना बढ़ जाएँगी। आप कभी किसी का दिल मत दुखाओ, कोई ऐसी गलती ना करो, ये असंभव सा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, कोई आपसे रूठेगा, आपको मनाना पड़ेगा, ये सब कुछ होगा। इसलिए परफेक्शन के पीछे भागने के चक्कर में खुद से दूर मत भागो, मैं यही कहूँगा। खुद को स्वीकारो, प्यार करो, क्योंकि संसार में इतने करोड़ों अरबों नंबर में आप सोचो, गिनती के 6, 7, 5 नंबर निकल के आते हैं जो परफेक्ट है। भगवान राम भी परफेक्ट नहीं थे, उन्होंने भी गलतियाँ की। भगवान श्री कृष्ण भी परफेक्ट नहीं थे, उन्होंने भी गलतियाँ की। माँ सीता ने भी गलतियाँ की। अगर वो उस वक़्त नहीं डाँटती लक्ष्मण जी को, उस रेखा से बाहर नहीं आती, तो मुझे नहीं लगता कि अ, ऐसा हो पाता कि रावण उन्हें उठा के ले जाता। रावण ने भी ये गलती की, जो मामला नॉर्मल बातचीत करके सुलटाया जा सकता था। रावण को सीधे आना चाहिए था, भगवान श्री राम लक्ष्मण से विचार विमर्श करना चाहिए था कि भाई सुपर्णखा की अगर गलती है तो हम डांटेंगे, हमारी सिस्टर है। बट उन्होंने सीधे किसी की पत्नी को उठा लिया। गलत था, सरासर गलत था। जो बात बैठ के सुलटाई जा सकती थी बहुत इजीली, जिस मैटर को खत्म किया जा सकता था,
सबसे गलतियां होती हैं। नो वन इज परफेक्ट यार, संसार में कोई परफेक्ट नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, परफेक्ट बनने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं, सबसे बड़ी चीज है। तो आज से कोशिश करिए कि जितना मैक्सिमम हो सकता है बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। जो गलतियां आप अपने जीवन में कर रहे हैं उनको करना बंद कीजिए। मैं लगातार एक चीज समझाता हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीजें एक ऐसे कहते हैं ना कि एक स्लो पॉइजन है। आप ऐसे समझ लीजिए कि बिना धुएं वाला गांजा है ये। जो मोबाइल फोन है ये बिना धुएं वाला गांजा है। लोग कहते हैं कि मैं नशा नहीं कर सकता, नशा नहीं करता, बट इस फोन से बड़ा कोई नशा नहीं है। आज मैं खुद देखता हूं, कई बार कितने सारे लोगों को देखता हूं कि हम फोन जिस काम के लिए उठाते हैं वो काम हम भूल जाते हैं। इतना इंगेज हो गया है हमारा दिमाग, इतने सारे लोग कनेक्ट हो गए। तो इस नेटवर्क सफलता में ये बहुत बड़ी चीज है कि हम अपने नेटवर्क को मैनेज कर पा रहे हैं, हम फोन का इस्तेमाल सही कर पा रहे हैं। मैंने हमेशा एक बात कही है कि जब पहले फोन नहीं थे तो लोगों के पास बहुत वक्त रहता था। पहले कभी कोई नहीं कहता था कि बिजी है। आज हर आदमी कहता है बिजी है। अभी मूवी का पास दे दो, तुरंत निकल जाएंगे। और सच मायने में आप देख लीजिए कि आप पूरे दिन में कितने ऐसे काम कर रहे हैं कि सच में आप बिजी थे? नहीं, आप तो इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे थे, आप तो शॉर्ट्स देख रहे थे। और किसको मजा नहीं आता? लेकिन हर वो चीज जो आप सिर्फ मजे के लिए कर रहे हैं तो आपको जीवन में कुछ भी नहीं देगी। हर एक चीज जो आप मजे के लिए कर रहे हैं वो जीवन में कुछ भी नहीं देगी। जिन चीजों में दिमाग लग रहा है, जिन चीजों में एफर्ट लग रहा है, आप किसी भी इंसान का सफर देख लीजिए। आप नरेंद्र दामोदर मोदी का सफर देख लीजिए कि कहां से क्या उन्हें पता था कि वो एक दिन पीएम बन जाएंगे, इतने लोकप्रिय पीएम बन जाएंगे कि पढ़े लिखे लोगों ने उल्टा सीधा कहा। कभी उन्होंने नहीं सोचा था। बट उन्होंने शुरुआत की कहाँ, आरएसएस के यहाँ पे पहले लगातार कितना लंबा एक सफर रहा और वहां जाके आज निष्कर्ष दिखा है। आज हम बाहर से देख के भले कहते हैं अरे यार ये तो तुरंत चाय बेच के पीएम बन गए। तमाम लोग इस चक्कर में चाय बेच भी रहे, नहीं भी करे, बता। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं, जैसे मैं अब यहाँ पढ़ा रहा हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत बच्चे, तो क्या आपको क्या लगता है कि मैं कम एंटरटेनमेंट करता हूं, मैं कम काम की बातें बताता हूं? मैं अपने हिसाब से हंसाता रहता हूं, मैं अपने हिसाब से शायरियां भी करता हूं, मैं अपने हिसाब से प्यार मोहब्बत पे भी बात करता हूं, मैं अपने हिसाब से जोक भी करता हूं जहां मुझे जरूरत होती है। बट असली उद्देश्य तो हमारा पढ़ना है। अगर हम उसी से भटक जाएं, देखिए कोई भी इंसान जो जिसने अपने कोर काम से अलग हटके कुछ भी करने की कोशिश की वो खत्म हो गया। कपिल शर्मा कॉमेडी के लिए फेमस है, उसने कॉमेडी छोड़ के मूवी में आने की कोशिश की, खत्म हो गया। अगर मैं कोशिश करूं कि नहीं मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं और काम करूंगा, तो मैं भी, हर कोई आदमी, बहुत रेयर लोग हैं जो अपने काम से अलग हटके कुछ करेंगे और चलेंगे। हमारा मेन काम पढ़ाना है और आपका मेन काम पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आपके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, आपकी शायरियां बहुत अच्छी हैं, तो आप अपनी किताब निकलवा दीजिए, चलवा दीजिए अपनी किताब। आप राइटर बन जाइए, आप मनोज मुंतशिर बनिए, क्यों नहीं बन रहे आप? बनिए भाई। अगर आपको इतना लगता है कि मेरा राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, मैं डायलॉग बाजी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, आपने दो लाइनें इसकी मार दी, दो लाइनें उसकी मार दी और आप यहाँ पे कमेंट में पेस्ट करके समझते हैं कि आप गालिब बन जाएंगे? लुआ समझ रखा है आपने, जो डोने में लपक लेंगे? बताओ। तो मैं फिर से यही गुजारिश करता हूँ, लगातार यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उन सबसे हमारी गुजारिश है कि हंसी मजाक आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं पर्याप्त हूँ पढ़ाने के लिए, हंसी मजाक के लिए, सब कुछ करने के लिए मैं पर्याप्त हूँ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं।